नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्गा कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, वॉरेन हेस्टिंग जो है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग के समय हम देखते हैं कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम में उन कार्य से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कॉमन हाई सेकेंडरी लेवल का एग्जाम हो या कॉमन ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का टॉपिक्स है आपका वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग का जो पीरियड है आपका 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताया, इनके समय में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का नजर से देखा जाए तो वॉरेन हेस्टिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो इनके समय में ही हम देखते हैं आपका राजकीय कोषागार। राजकीय कोषागार जो है, जो कि आपका मुर्शिदाबाद में था, मुर्शिदाबाद में, और मुर्शिदाबाद से हम देखते हैं ये क्या करते हैं, मुर्शिदाबाद से हटाकर ये कहाँ लेकर आते हैं, कोलकाता। तो पहला एक इंपॉर्टेंट प्रश्न तो यही निकल गया। ठीक है, किसके शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से निकालकर कोलकाता में स्थापित किया गया था? तो वो थे आपका वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं आपका वॉरेन हेस्टिंग जो है, आपका वॉरेन हेस्टिंग जो है आपका 1772 ईस्वी में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में हम देखते हैं, प्रत्येक जिला में आपका फौजदारी और आपका दीवानी अदालतों की स्थापना करते हैं। ठीक है, यानी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हम देखते हैं फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना करते हैं। और वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही हम देखते हैं सर्वप्रथम इन्होंने मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए, मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए ये मदरसा की स्थापना करते हैं, मदरसा की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं आपका? तो ये आपका मदरसा का स्थापना सर्वप्रथम कोलकाता में करते हैं। सन था आपका 1781 ईस्वी में। देख रहे हैं आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके समय में हम देखते हैं आपका 1782 ईस्वी में इन्होंने जोनाथन डंकन ने, इनके समय में हम देखते हैं आपका जोनाथन डंकन ने आपका बनारस में एक संस्कृत विद्यालय की स्थापना करते हैं। यानी मुस्लिमों की शिक्षा के विकास के लिए यदि वह मदरसा बनाते हैं तो संस्कृत का विकास के लिए वह संस्कृत विद्यालय का भी स्थापना करते हैं आपका। ठीक है, सन था आपका 1782 ईस्वी में। देख रहे हैं आप? अच्छा, दूसरी नंबर हम देखते हैं जो गीता महाकाव्य है, गीता महाकाव्य का संस्कृत से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं आपका
विल्किंस, ठीक है, विलियम विल्किंस की ये क्या करते हैं, आश्रय देते हैं। ठीक है, और आश्रय देने वाला कौन है आपका, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, दूसरा नंबर हम ये भी देखते हैं आपका, वॉरेन हेस्टिंग जो है के समय सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने आपका 1784 ईस्वी में, ठीक है, एक सोसाइटी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ठीक है, और विलियम हेस्टिंग जो है आपका, ये आपका एक और काम करते हैं कि इन्होंने सर्वप्रथम मुगल सम्राट को जो वार्षिक पेंशन दिया जाता था, उसे बंद करते हैं। ठीक है, और यह अमाउंट आपका कितना था, आपका 26 लाख, यानी साल में मुगल सम्राट को पेंशन के तौर पर 26 लाख दिया जाता था। तो ये क्या करते हैं, वॉरेन हेस्टिंग जो है इसे बंद करते हैं। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग के समय आपका जेम्स अगस्टस हिक्की, जेम्स अगस्टस हिक्की ने एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं, समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम है आपका बंगाल गजट, सॉरी बंगाल गजट। ये आपका कलकत्ता में प्रकाशन होता है और यह आपका भारत का फर्स्ट न्यूज़पेपर है, याद रखिएगा। परीक्षा में ये कई बार यहाँ से प्रश्न पूछाता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या है, तो वह है आपका बंगाल गजट, और जिसका प्रकाशन आपका कब होता है, तो 1780 ईस्वी में होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। देखिए आपका वॉरेन हेस्टिंग के समय एक रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट जो कि आपका सन था 1774 ईस्वी में। इस एक्ट के तहत आपका कोलकाता में आपका हाई कोर्ट की स्थापना किया जाता है। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना होता है और इस हाई कोर्ट का अधिकार आपका कलकत्ता ही हुआ करता था। ठीक है, कोलकाता के बाहर किसी भी केस के सुनवाई के लिए दोनों पक्ष का सहमत होना अत्यंत आवश्यक था। अच्छा, वॉरेन हेस्टिंग के समय हम देखते हैं ये जो हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था जो कि कलकत्ता में था, इन्हीं के समय में हम देखते हैं एक बंगाली ब्राह्मण, बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार को, नंद कुमार के ऊपर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय में ही फांसी दे दी जाता है। फांसी दिया गया था। ठीक है, अच्छा, इनके समय में एक और कार्य जो है इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बताया हूं, स्टार्टिंग में बताया हूं, इनके समय में कई कार्य हुए थे जो कि
हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए जैसे देखा जाए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इनके समय में आपका फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है आपका 1775 से लेकर आपका 1782 ईस्वी तक हुआ था। अच्छा, ये युद्ध जो है किसके तहत समाप्त हुआ था? तो यह युद्ध जो है हम देखते हैं सलबाई, एक संधि हुआ था। सलबाई संधि के तहत युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, और यह सलबाई संधि कब हुआ था आपका? तो आपका ये 1782 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, द्वितीय आपका आंग्ल मराठा युद्ध जो है आपका मराठा युद्ध हम देखते हैं आपका 1780 से लेकर आपका 1784 ईस्वी तक हुआ था। और सेकेंड यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है किसके तहत समाप्त हुआ था? तो यह युद्ध जो है आपका मंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, और यह मंगलोर की जो संधि जो है यह आपका कब हुआ था? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, वारेन हेस्टिंग जो है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के नजर से देखा जाए तो वह इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि इनके समय में कुछ कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में इनके कार्य से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। यही कारण है कि आज की क्लास में मैं वारेन हेस्टिंग से संबंधित डिस्कस कर रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ऐसा नहीं कि वारेन हेस्टिंग के ऊपर में कभी कोई मुकदमा या महाभियोग नहीं चला था, बल्कि इनके ऊपर भी महाभियोग यानी मुकदमा चला था। दरअसल एक कानून लाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा जिसका नाम था पीटर्स इंडिया एक्ट। यह कानून जो है आपका कब लाया गया था? तो आपका 1784 ईस्वी में लाया गया था। इस कानून का ये विरोध करते हैं और विरोध करके क्या करते हैं, ये इस्तीफा दे देते हैं। और इस्तीफा देकर जब ये इंग्लैंड जाते हैं तो इंग्लैंड में इनके ऊपर महाभियोग, ठीक है, लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया? तो उनका नाम था तो बर्फ। ठीक है, सॉरी वर्फ नहीं होगा, यहां पर मैं थोड़ा गलत लिख दिया, मैं इसका तो वर्क होगा। ठीक है, इनके द्वारा वारेन हेस्टिंग के ऊपर में एक महाभियोग लगाया गया था। ठीक है, परंतु हम देखते हैं ये बच भी जाते हैं, यानी निर्दोष करार दिए जाते हैं, आरोप से मुक्त हो जाते हैं। तो वो सन था आपका 1795 ईस्वी में। यानी 1795 ईस्वी में आपका वारेन हेस्टिंग जो है निर्दोष करार दिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं वारेन हेस्टिंग से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि आपका परीक्षा के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, समझो आपको नोट बनाने में काफी लाभदायक सिद्ध होगा। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। और जाते जाते मैं कहना चाहूंगा कि आप लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।